गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज 17 फरवरी 2026 है और एक लेटर यहाँ पर जारी हुआ है राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर राजस्थान की तरफ से। काफ़ी इम्पोर्टेंट लेटर है। हालांकि एक तरफ से देखें, एक नज़रिया से तो ये लेटर सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता है कि राजस्थान में एक ज़िले के अंदर 453 संविदा निविदा नर्सिंग ऑफिसर का एक्सटेंशन यानी उनकी सेवा अभिवृद्धि कर दी गई है। दूसरी नज़रिए से देखें तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। काफ़ी सारी चीज़ों का यहाँ पर जो है ब्यौरा दिया गया है कि इसमें एक तरह से ऑर्डर भी दिया गया है कि राजस्थान सरकार को कि परमानेंट वैकेंसियां यहाँ पर जो है उन पर कार्रवाई प्रक्रिया शुरू की जाए। और 1965 नियम 27 जो है आप जानते होंगे या नहीं जानते हो तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1965 के नियम 27 इसमें लागू किया गया है। तो दोस्तों, ये आपके लिए जानना जरूरी है कि राजस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा नियम 1965 का नियम 27 क्या है और डीएमई जिसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूंगा, ये क्या चीज़ है। राजमेश और डीएमई मतलब डीएमई की फुल फॉर्म ये है निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग, मतलब आपका जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है वो, और राजस्थान एजुकेशन मेडिकल सोसाइटी राजमेश, इन दोनों में क्या अंतर है और इन दोनों का इससे क्या संबंध है, उसके बारे में मैं आपको इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताना चाहूँगा। क्योंकि आप सभी जानते हो सलीश नर्सिंग एकेडमी हम जब भी कुछ वीडियो लाते हैं तो जानकारी ही वाली ही वीडियो आपके सामने लाते हैं। तो नियमित भर्ती प्रक्रिया भी शुरू करने के यहाँ पर आदेश दिए हैं। चलिए बात करते हैं अपन किस लेटर के बारे में बातचीत हो रही है। तो वो लेटर है आपके सामने है, ये देखिए, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर राजस्थान, और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो डीएमई। ओके, और यहाँ पर जो है ये देखिए प्रधानाचार्य नियंत्रक मेडिकल कॉलेज जोधपुर, जोधपुर जिले के मेडिकल कॉलेज को ये लेटर भेजा गया है, लिखा गया है। और किसने भेजा है? तो ये भेजा है मुकेश कुमार मीणा, अतिरिक्त निदेशक प्रशासन राजमेश। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। कृपया करके राजस्थान में जितने भी नर्सिंग कर्मचारी है, संविदा के निविदा के प्लेसमेंट एजेंसी के या कम वेतन में काम कर रहे हो, साथ ही में पैरामेडिकल और फार्मासिस्ट भी हो, तो कृपया करके वीडियो को पूरी देखना। और अन्य जानकारी के लिए आपको जो है ये हमारे नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक कलर का लाल कलर का, यहाँ पर ये वाला, तो इसको यहाँ पर दबा देना, वाइट कर लेना, और ऑल के आइकन पर प्रेस करके हमारा व्हाट्सअप ग्रुप और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। क्योंकि काफ़ी सारी जानकारी हम लगातार यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। रील के लिए आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो सकते हो। चलिए बात करते हैं अपन इस लेटर के बारे में। अब ये लेटर लिखा है मुकेश कुमार मीणा, और ये एक तरह से कहते हैं ना वो संजीवनी बूटी की तरह ये लेटर आया है। किन के लिए? वो नर्सिंग अधिकारी, वो नर्सिंग स्टाफ जो अस्थायी आधार पर लगे हुए थे राजस्थान सरकार की योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज जोधपुर में। कितने संख्या में? 452। काफ़ी बड़ी संख्या है, यानी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है एक्सटेंशन 453 नर्सिंग अधिकारी, नर्स ग्रेड देती है जो अस्थायी आधार पर लगे हुए थे, उनकी सेवा अभिवृद्धि कर दी गई है, यानी उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। मतलब उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, तो उनका कार्यकाल अब कब तक वो ड्यूटी करेंगे? 31 दिसंबर 2026 तक। देखिए आपके सामने है, इसमें हवाला दिया गया है 1965 के नियम 27 का, डीएमई का और राजमेश का। और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा कि क्या कुछ चीज़ें होती है। कुल मिला के सरकार ने इसमें साफ साफ निर्देश भी दिए हैं कि एक्सटेंशन के साथ साथ रेगुलर भर्ती की प्रक्रिया भी तुरंत शुरू की जाए, जो कि बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से भी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं राजस्थान में संविदा निविदा कर्मचारियों के द्वारा बहुत ही जबरदस्त तरीके से, जिसके आधार पर चिकित्सा मंत्री ने भी साफ संकेत दिया है कि जल्द ही अराजपत्रित नर्सिंग अराजपत्रित जो भी वैकेंसियाँ होती हैं स्वास्थ्य विभाग के अंदर, उन पर जो है वैकेंसी यहाँ पर जारी की जाएगी। तो दोस्तों ये देखो, इसमें विषय देख लो। सबसे पहले यहाँ पर विषय लिखा गया है मेडिकल कॉलेज जयपुर एवं संबद्ध चिकित्सालयों में आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत नर्सिंग अधिकारी, नर्स ग्रेड देती है कार्मिकों की सेवा अवधि में अभिवृद्धि के संबंध में ये लेटर जारी हुआ है। आप सोच रहे होंगे सर सेवा अभिवृद्धि का तो लेटर है, ये क्यों बता रहे हो आप भैया? यदि कभी आप भी अस्थायी तौर पर लग गए ना, तो आपको किन किन नियमों का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा, हवाला देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, वो आपके भविष्य में काम आएगा। और यही वीडियो जो है मेरी गारंटी है, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। इस वीडियो को आप अभी सेव करके रखोगे, लाइक करके रखोगे, और ये वीडियो आपके भविष्य में काम आने वाली है। आपके काम नहीं आएगी तो आपके बच्चों के या आपके परिवार में कोई अन्य कर्मचारी लगा हुआ है उनकी काम आएगी। क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में मैं आज एक्सप्लेनेशन दूंगा, काफ़ी डिटेल से जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए
इसमें लिखा गया है, उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपके महाविद्यालय, आपके मेडिकल कॉलेज जोधपुर में अधीनस्थ चिकित्सालयों में और इससे जुड़े जितने भी चिकित्सालय है उसमें राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1965 के नियम 27, आपको पता होगा राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा नियम 1965 क्या नियम बी के तहत राजस्थान में मेरिट और बोनस पर वैकेंसी की जाती है, 1965 के नियम बी के तहत। और इसमें तो नियम 27 का हवाला दिया गया है। अब समझो आगे, 27 के अंतर्गत आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत 453 नर्सिंग अधिकारी, नर्स ग्रेड द्वितीय कार्मिकों की अस्थायी सेवा अवधि में दिनांक 1/1/26 से दिनांक 31 दिसंबर 2026 तक के लिए, या फिर जब कोई नियमित कर्मचारी आ जाता है तब तक जो है उनकी सेवा अभिवृद्धि की जाती है, कुछ शर्तों के साथ में। ये शर्तें ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसमें बताया गया है कि जो इनकी सेवा अभिवृद्धि की गई है वो 1965 नियम के 27 के अंतर्गत की गई है। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि संविदा पर, निविदा पर, प्लेसमेंट एजेंसी पर जो नर्सिंग स्टाफ को लिया जाता है वो आवश्यक अस्थायी आधार पर लिया जा सकता है नियम 27 के अकॉर्डिंग। नियम 27 के अकॉर्डिंग डीएमई मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये हक है, ये अधिकार है, ये प्रायोरिटी है ना, ये अथॉरिटी है कि वो जो है स्टाफ को रख सकता है जरूरत पड़ने पर। राजस्थान चिकित्सा उपस्थिति नियम 1965 नियम 27 के अनुसार सरकार को यह अधिकार है कि अस्पतालों में स्टाफ की कमी होने पर रेगुलर भर्ती का इंतजार किए बिना डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर और अन्य पैरामेडिकल कर्मचारियों को, चिकित्सा कर्मियों को संविदा पर, कॉन्ट्रैक्ट पर अस्थायी नियुक्ति ये कर सकती है। कौन करेगी? डीएमई करेगा। किस नियम के तहत करेंगे? राजस्थान चिकित्सा उपस्थिति नियम 1965 नियम 27, इस नियम के तहत ये अथॉरिटी है कि रेगुलर परमानेंट भर्ती का इंतजार किए बिना डीएमई कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को यहाँ पर अस्थायी नियुक्त कर सकती है। ये नियुक्ति केवल लिमिटेड टाइम के लिए होती है, जरूरत पड़ने पर सर्विस यहाँ पर एक्सटेंशन दिया जा सकता है, लेकिन इससे परमानेंट होने का अधिकार नहीं मिलता। परमानेंट होने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा परमानेंट वैकेंसी में, उसमें आपको बोनस अंक दिया जाएगा, 1 साल का 10%, 2 साल का 20%, 3 साल का 30%, फिर वो आपका बोनस जुड़ेगा। ओके, और यह रेगुलर भर्ती ही होती है। संविदा कर्मचारियों की सेवा स्वतः समाप्त मानी जाती है, मतलब जैसे ही परमानेंट भर्ती आएगी, परमानेंट स्टाफ आएंगे, आपकी सेवा यहाँ पर समाप्त मान ली जाएगी। ये चीज़ होती है। तो इसमें अपन शर्तें देख लेते हैं। कुल मिला के बात यह है कि इन कर्मचारियों को लगाया गया होगा तो इनका जो कार्यकाल था वो 1 जनवरी 2026 तक था। अब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, 31 दिसंबर 2026 तक ये काम करेंगे, और 31 दिसंबर 2026 तक का ही इनका जो है बोनस काउंट होगा, फिर आगे बढ़ जाएगा एक्सटेंशन दोबारा अगर, तो फिर इनका बोनस आगे चलता रहेगा। आपको पता होगा कि राजस्थान में नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ या कोर फार्मासिस्ट या अन्य कर्मचारी जो काम करते हैं चिकित्सा विभाग में सरकारी योजना के अंतर्गत, तो वो 1 साल काम करेंगे तो उनको 10% बोनस, 2 साल काम करने पर उनको 20% बोनस, और 3 साल काम करने पर उनको 30% बोनस दिया जाता है। जो कि ये बोनस है 10, 20, 30, ये परमानेंट भर्तियों में इनको जो है बोनस काम आता है, बोनस जुड़ता है, और ये नियमित होते हैं, मतलब इनको प्राथमिकता मिल जाती है बोनस के आधार पर। यह चीज़ें हैं। तो इसमें शर्त ये दी है, मुकेश कुमार मीणा जी निदेशक जी, इन्होंने मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय के जो प्रधानाचार्य होते हैं, सीएमएच होते हैं, उनको ये बोला है कि उपरोक्त कार्मिकों की अस्थायी नियुक्ति स्वीकृत पदों के विरुद्ध और निर्धारित प्रक्रिया की पालना के उपरांत की गई है तो उक्त अभिवृद्धि मान्य होगी, है ना, ये है। और दूसरा, आप यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त कार्मिक वर्तमान में भी कार्यरत है, इन कार्मिकों का कार्य संतोषजनक है, मतलब जो वर्तमान में एक्टिव कर्मचारी है, लगे हुए हैं, उनका ही कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि जिन कर्मचारियों ने 15 दिन, 1 महीना उनको छोड़ा हुआ हो गया है, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा, उनकी सेवा अभिवृद्धि नहीं मानी जाएगी। जो एक्टिव है, अभी भी लगे हुए हैं, उनकी ही सेवा अभिवृद्धि की जाएगी। इसके अलावा इसमें ऑर्डर दिया है कि आप यह सुनिश्चित करें कि इनमें से यदि कोई कार्मिक वर्तमान में कार्यरत नहीं है अथवा अनुपस्थित है अथवा सेवा समाप्त कर दी गई है, तो इस स्थिति में ऐसे कार्मिकों की सेवा में अभिवृद्धि उनके कार्यरत रहने तक की अवधि तक ही मान्य होगी। उक्त अभिवृद्धि के दौरान, ये देखिए चौथा पॉइंट देखिए, इसमें परमानेंट वैकेंसी की बात कही गई है। उक्त अभिवृद्धि के दौरान इन पदों को नियमित रूप से विभागीय सेवा नियमों के अनुसार भरे जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाए जाने की ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करवाए। इस लाइन का पूरा अर्थ अभी समझाने जा रहा हूं मैं आपको। और पांचवा देखिए, शर्त संख्या 4 के संबंध में इन पदों को नियमित रूप से नियम अनुसार भरे जाने के संबंध में अब तक की गई कार्रवाई प्रगति की सूचना भी अविलंब भिजवाई जाए, है ना। कुल मिला के बात यह है, मुकेश कुमार मीणा जी ने बोल दिया है कि ये जो 453 नर्सिंग स्टाफ है जिनको आपने संविदा पर लगाया गया है, इन
ये स्वीकृत पदों पर लगाया गया है तो इन पर जो है नियमित भर्ती की जाए। ठीक है, कुल मिला के सरकार ने साफ साफ निर्देश दे दिए हैं, मुकेश कुमार मीणा जी ने साफ साफ निर्देश दे दिए हैं कि एक्सटेंशन तो किया जाए इनका दिसंबर तक, लेकिन साथ में अब नियमित भर्ती की प्रक्रिया भी तुरंत शुरू की जाए और उसकी कार्रवाई आपने शुरू की या नहीं की, अब तक की जो भी कार्रवाई है वो मुझे भेजी जाए। तो ये चीज़ें हैं, अब इसको अपन विस्तार से समझते हैं। ये जो लेटर है ये निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। इसमें बताया गया है कि मेडिकल कॉलेज जोधपुर और इससे संबद्ध अस्पतालों में राजस्थान चिकित्सा उपस्थिति नियम 1965 के नियम 27 के अंतर्गत 453 संविदा नर्सिंग अधिकारियों की सेवा अवधि बढ़ा दी गई है। 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक जो है अब इनकी सेवा अवधि कर दी गई है। मुख्य बातें देखिए, जिन 453 नर्सिंग ऑफिसर को अस्थायी संविदा आधार पर लगाया गया था उनकी सेवा 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। यह स्थायी नियुक्ति रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं है, ध्यान रखना, सिर्फ दिसंबर तक ही है, या फिर परमानेंट भर्ती होती है इन पदों पर तो वो जो परमानेंट अभ्यर्थी ज्वाइन करेंगे तो इन संविदा कर्मचारी की सेवा अपने आप समाप्त मानी जाएगी। सेवा विस्तार के दौरान कर्मचारियों को विभागीय सेवा नियमों के अनुसार कार्य करना होगा, मतलब जो भी विभाग सेवा नियम बनाएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको कार्य करना होगा। इस विस्तार से रेगुलर भर्ती की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे देखिए क्या मतलब निकला, अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट नर्सिंग स्टाफ काम कर रहे हैं उनकी नौकरी 2026 तक यहाँ पर अब जारी रहेगी, दिसंबर 2026 तक, लेकिन जैसे ही रेगुलर भर्ती होगी इन संविदा कर्मचारियों को हटा दिया जाएगा। ये सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ है, परमानेंट नहीं है। आगे देखो, इसमें आगे मैं आपको बताता हूँ। अब आपको देखिए, राजस्थान चिकित्सा उपस्थिति नियम 1965 का नियम 27 क्या होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, है ना, क्योंकि इसी नियम के तहत बार बार संविदा की नियुक्तियां और सेवा विस्तार किया जाता है। देखिए नियम 27 क्या कहता है, राजस्थान सरकार के राजस्थान मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1965 रूल 27 के अनुसार, मैं भी आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ ये नियम, मुझे टाइम मिला तो फिर कभी मैं इसको डिटेल से समझाऊंगा, पूरा 1 घंटे की 2 घंटे की जो पिक्चर देख के आता हूँ ना पैकेज में, उस तरह से इन नियमों पर वीडियो बनाऊंगा। तो राजस्थान सरकार के मेडिकल अटेंडेंस रूल 1965 के नियम 27 के अनुसार सरकार को यह अधिकार होता है कि यदि किसी चिकित्सा संस्थान, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी अर्जेंट कर्मचारियों की आवश्यकता है, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल की आवश्यकता है और नियमित रेगुलर भर्ती से तुरंत पद भरना संभव नहीं है, तो क्या होता है, सरकार या फिर जो संस्थान होती है वो अस्थायी संविदा कॉन्टेक्चुअल या फिर निविदा प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर, अन्य चिकित्सा कार्मिकों की तत्कालिक नियुक्ति, टेम्पररी अपॉइंटमेंट कर सकती है, जैसे कि पहले होता आया हुआ है और अभी भी चल रहा है, यूटीबी अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर स्टाफ लिया जाता है, वो इसी नियम के तहत लिया जाता है। कौन से नियम के तहत, राजस्थान चिकित्सा उपस्थिति नियम 1965 के नियम 27 के अकॉर्डिंग ही यूटीबी भर्तियाँ की जाती है। और कौन सी भर्ती की जाती है, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से, मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के माध्यम से, टेम्परेरी रूप से जो स्टाफ लिया जाता है वो इसी नियम के तहत लिया जाता है। ये आपको चीज़ों को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। जब इस 27 का मुख्य प्रावधान आपातकालीन नियुक्ति का अधिकार होता है, समझिए, जब अस्पताल में स्टाफ की कमी हो और मरीजों की सेवा प्रभावित हो रही हो तो सरकार रेगुलर भर्ती का इंतजार किए बिना संविदा पर भर्ती कर सकती है। आगे देखिए, सीमित समय के लिए नियुक्ति होती है, ये स्थायी नियुक्ति नहीं होती, जैसे कि 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, इस तरह से ये नियुक्ति होती है। जरूरत पड़ने पर सेवा अवधि बढ़ाई जाती है और जरूरत नहीं पड़ती है तो इनकी सेवा समाप्त भी की जा सकती है, जैसे कि अभी हुआ 31 दिसंबर तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। इसमें देखिए, रेगुलराइजेशन का सीधा कोई अधिकार नहीं है, परमानेंट होने का आप दावा नहीं कर सकते, रेगुलर भर्ती में अलग से चयनित होना यहाँ पर जरूरी होगा, जो कि आपको सहायक करेगा। हाँ, इसमें आपको बोनस मिलेगा, इसमें आपको आपके कार्य अनुभव के आधार पर लाभ मिलेगा, 1 साल का 10, 2 साल का 20 और 3 साल का अधिकतम 30%, है ना। और परमानेंट भर्ती होती है, पद स्थायी रूप से जब भर दिए जाते हैं तो इन कर्मचारियों की सेवा स्वतः समाप्त हो जाती है और इन पर वही नियम लागू होते हैं जो परमानेंट स्टाफ पर लागू होते हैं, ड्यूटी टाइम, अनुशासन, आचरण नियम आदि। तो 27 को आसान भाषा में समझे तो इमरजेंसी में कॉन्ट्रैक्ट पर संविदा पर स्टाफ को रख लो और रेगुलर भर्ती होते ही हटा दो, ये होता है रूल 27, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमारी वीडियो जब भी आती है इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही आती है और इन्फॉर्मेशन के साथ ही हम वीडियो लाते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक लेटर आया और हमने अन्य यूट्यूबर्स की तरह हमने समझा दिया। हालांकि हमारी वीडियो लंबी होती है लेकिन आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जो है हमारा टारगेट यही रहता है कि हम आपको जितनी जानकारी हो वो आपको प्रोवाइड करवाए। ओके, अब आगे देखिए, मैं आपको बताऊंगा इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ एक्सटेंशन, जो कि आपके काफ़ी काम आने वाला है ना। इसमें देखो, यह लेटर
किसने जारी किया? तो यह लेटर जो जारी किया था वो किया था दोस्तों, जारी किया है मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट डीईएमई राजस्थान, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान ने ये लेटर जारी किया है डीएमई। अब डीएमई क्या है? अब ये भी समस्या है भैया, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए भी आपके लिए मैं जानकारी लाया हूँ। यह आदेश जारी हुआ है मेडिकल कॉलेज जोधपुर और इससे संबंधित अस्पतालों में कार्यरत जो स्टाफ है उनके लिए और इनके प्रिंसिपल और इनके सुपरिटेंडेंट के लिए। जारी करने वाले की ताकत क्या है? मतलब निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग डीएमई के पास क्या अधिकार होते हैं? इसके पास ये अधिकार होते हैं कि मेडिकल कॉलेज में ये स्टाफ की नियुक्ति कर सकते हैं, संविदा पर भर्ती कर सकते हैं, सेवा अवधि बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंशन दे सकते हैं, रूल 27 के तहत इमरजेंसी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, सर्विस टर्मिनेट करने का जो है ना, इनके पास अधिकार होता है रेगुलर भर्ती होने पर। तो ये है डीएमई की ताकत, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग, ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन हो गया, आंसर भी हो गया, दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। और ये जो 453 कर्मचारियों के लिए निकाला है, ये परमानेंट कर्मचारी नहीं है, रेगुलर होने का दावा नहीं कर सकते, केवल तय समय तक कार्य कर सकते हैं, डिपार्टमेंटल ड्यूटी रूल्स फॉलो करने होंगे, रेगुलर भर्ती होते ही सेवा समाप्त की जाएगी। तो डीएमई का आसान भाषा में समझे तो रखने और हटाने की ताकत होती है इनके पास, कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग स्टाफ या कॉन्ट्रेक्चुअल संविदा स्टाफ को काम करने की अनुमति लिमिटेड टाइम के लिए। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इसमें लिखा गया था उक्त अभिवृद्धि के दौरान इन पदों को नियमित रूप से विभागीय सेवा नियमों के अनुसार भरे जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाए जाने की ठोस सुनिश्चित करवाए। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, ये जो चौथा पॉइंट था ना इसमें, ये देखिए कौन सा पॉइंट था इस लेटर में था, ये चौथा पॉइंट, ये देखिए चौथा पॉइंट, उक्त अभिवृद्धि के दौरान इन पदों को नियमित रूप से विभागीय सेवा अनुसार, ये है। इसमें ये सीधा सीधा जो है सरकार ने आदेश दिया है कि ये जो संविदा के पद है ना, तो इनको ऊपर आप एक्सटेंशन तो बढ़ा लीजिए, लेकिन इन पदों पर रेगुलर भर्ती की प्रक्रिया भी तुरंत शुरू की जाए। मैं आपको समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है, आसान भाषा में समझे तो जब तक इन संविदा नर्सिंग ऑफिसर को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, उसी दौरान इन पदों को परमानेंट रेगुलर रूप से भरने के लिए विभागीय सेवा नियमों के अनुसार भर्ती का प्रस्ताव तैयार करके राजस्थान सरकार को भेजा जाए। कितनी बड़ी बात है ये जो चीज़ें हैं ये आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, ध्यान रख लेना, मेरी गारंटी है, 100% बोल रहा हूँ आज इस वीडियो में। ये जानकारी डिटेल से जो एक एक लाइन जो लेटर में आती है उसको खोद खोद के उसके पीछे के जो निष्कर्ष होते हैं वो हम ही आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए कहते हैं कि वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसमें देखो, इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया कि जब तक इन संविदा नर्सिंग ऑफिसर को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, तो इन्हीं पदों को परमानेंट रेगुलर रूप से भरने के लिए विभागीय सेवा के नियमों के अनुसार भर्ती का प्रस्ताव तैयार करके राजस्थान सरकार को भेजा जाए और इस प्रक्रिया को गंभीरता से ठोस कार्रवाई के साथ पूरा किया जाए। देखिए सीधा मतलब है, अभी कॉन्ट्रैक्ट पर काम चलाओ, लेकिन जल्दी से जल्दी रेगुलर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करो। आपको पता होगा राजस्थान सरकार की बीजेपी सरकार अभी है वर्तमान में, जो वार्षिक कैलेंडर में इन्होंने भर्ती कैलेंडर जारी किया है, उसमें नर्सिंग और पैरामेडिकल के 2000 पद पर घोषणा हुई है और सुनने में आ रहा है कि वो पद नियमित पद ही है, अराजपत्रित आपके नॉन गजेटेड। इसका मतलब ये है कि जुलाई और अगस्त तक आपको परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल की वैकेंसियाँ देखने की यहाँ पर प्रबल संभावना है। बिल्कुल जुलाई और अगस्त तक आपके नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो सकते हैं इसी साल, तैयारी रखिए दोस्तों। हिडन मैसेज क्या है? एक्सटेंशन टेम्परेरी अरेंजमेंट डिपार्टमेंट को निर्देश भी दे दिया गया है कि रेगुलर भर्ती की तैयारी करो, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ फ्यूचर में रिप्लेस यहाँ पर जो है हो सकते हैं। सरकार ने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि एक्सटेंशन के साथ साथ रेगुलर भर्ती की प्रक्रिया भी तुरंत शुरू की जाए। एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ एक्सटेंशन, ध्यान रखो, ध्यान से सुनना, ये भी आपके लिए काफ़ी चीज़ यहाँ पर काम आने वाली है। ये देखिए ये लाइन ध्यान से सुनना दोस्तों। यदि आप भी राजस्थान सरकार के किसी योजना में काम कर रहे हो, चाहे 108 है, 104 है, ममता एम्बुलेंस है, यूटीबी है, आरएमआरएस है, और भी बहुत सारी योजनाएं होती है ना, प्लेसमेंट एजेंसी है, संविदा है, एनएचएम है, एनआरएचएम है, काफ़ी सारी योजनाएं होती है, उपभोक्ता भंडार में, फार्मासिस्ट, कोई सी भी योजना में यदि आप काम कर रहे हो तो आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ एक्सटेंशन समझना चाहिए, जो कि इस एक्सटेंशन ऑर्डर में चीज़ निकल कर आई है। एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ एक्सटेंशन, देखिए एक लाइन लिखी हुई थी लेटर में, यदि कोई कार्मिक वर्तमान में कार्यरत नहीं है अथवा अनुपस्थित है अथवा सेवा समाप्त कर दी गई है, तो ऐसे कार्मिकों की सेवा में अभिवृद्धि उनके कार्यरत रहने तक की अवधि तक ही मान्य होगी। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, पहले आपको बता देता हूँ ये लाइन कहाँ लिख रही है। ये देखिए
तीसरे नंबर पर देख लो, आप यह सुनिश्चित करें कि ऐसे कोई कार्मिक वर्तमान में कार्यरत नहीं है, अनुपस्थित है, सेवा समाप्त कर दी गई है। ये मैं तीसरे पॉइंट को आपको समझा रहा हूँ डिटेल से लेटर में। ये लेटर आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। चलिए आसान भाषा में इसको समझिए। अगर 453 संविदा नर्सिंग ऑफिसर में से कोई अभी ड्यूटी पर नहीं है, बिना सूचना के अनुपस्थित है, पहले ही उसकी सेवा समाप्त कर दी गई है, तो ऐसे कर्मचारियों को पूरा 1 साल का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। उसकी सेवा में अभिवृद्धि सिर्फ उतने समय तक ही मानी जाएगी जब तक वह वास्तव में कार्यरत था। इसलिए बोलते हैं कि भैया ड्यूटी नहीं छोड़नी चाहिए। काफ़ी लोगों के मेरे पास अभी मैसेज आते हैं कि सर मैं अभी राजस्थान सरकार की इस योजना में काम कर रहा हूँ, मेरे 3 साल पूरे हो गए हैं और मेरा बोनस 30% हो गया है, क्या मैं छोड़ दूँ? तो मेरा उनको जवाब है कि जब तक परमानेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता मेरिट और बोनस के आधार पर, तब तक आपको नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। सरकार है, राजस्थान सरकार है, कुछ भी कर सकती है। सीधा मतलब क्या है, एक्सटेंशन केवल एक्टिव काम कर रहे कर्मचारियों के लिए है जो पहले से हट चुके हैं या अनुपस्थित है, उन्हें इस एक्सटेंशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। उदाहरण देखिए, कोई नर्सिंग ऑफिसर जनवरी 2026 से पहले ही रिजाइन कर चुका है, उसे 2026 तक का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। कोई ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहा है, उसका एक्सटेंशन वैलिड नहीं माना जाएगा। हिडन मैसेज क्या छुपा हुआ है इसके पीछे? डिपार्टमेंट ने, विभाग ने साफ किया है कि एक्सटेंशन ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं है, सिर्फ वर्तमान में जो कार्यरत स्टाफ है उनको ही ऊपर ये लागू होगा। मतलब उनकी ही सेवा अभिवृद्धि की जाएगी, मतलब उनको ही दिसंबर 2026 तक काम करने का मौका और इसमें मिलने वाला है। अब बात करेंगे अपन डीएमई। डीएमई का क्या मतलब होता है? मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, मतलब निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, राजमेश राजस्थान एजुकेशन मेडिकल रिलीफ सोसाइटी और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट डीएमई, ये दोनों एक ही है, अलग अलग है? चलिए इसके बारे में भी मैं आपको चीज़ें साफ कर देता हूँ। डीएमई का मतलब है निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार का एक प्रमुख विभाग है जो राज्य सरकार के सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, डेंटल कॉलेज, है ना, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, टेक्निक हॉस्पिटल्स को प्रशासनिक रूप से संचालित एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करता है। ये होता है डीएमई। निदेशालय होता है ये चिकित्सा शिक्षा विभाग का, जो कि इन सभी कॉलेजों को, इंस्टीट्यूट को जो है कंट्रोल करता है, संचालित करता है। डीएमई का काम क्या होता है? डीएमई का काम होता है मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की नियुक्ति करना, नर्सिंग ऑफिसर की संविदा निविदा भर्ती करना, सर्विस से का एक्सटेंशन देना, ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख करना, रेगुलर भर्ती के प्रस्ताव को सरकार को भेजना और मेडिकल एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर लागू करना। ये चीज़ें होती है डीएमई। मेडिकल कॉलेजेस और उनसे जुड़े जो हॉस्पिटल्स है उनको मुख्य कंट्रोल करने वाला सरकारी विभाग होता है डीएमई। ठीक है, आगे बात करेंगे अपन इसमें। तो आगे और बात करें यदि, तो इसमें देखो राजमेश और डीएमई के बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक ही चीज़ है। नहीं भैया, दोनों अलग अलग है। डीएमई मैंने आपको बताया निदेशालय है चिकित्सा शिक्षा विभाग का, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल होता है मेडिकल कॉलेज का इनके पास में। नर्सिंग ऑफिसर की कॉन्ट्रैक्ट भर्ती, एक्सटेंशन, पोस्टिंग, टर्मिनेशन सब डीएमई के पास होता है। और राजमेश क्या है? राजमेश दोस्तों राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी है। यह एक सोसाइटी पंजीकृत संस्था है, मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट परचेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंटेंट आधारित हायरिंग जैसे काम देखती है। अब बात करेंगे मुख्य अंतर। तो देखो डीएमई और राजमेश में मुख्य अंतर क्या है? यह सरकारी विभाग है, यह रजिस्टर्ड सोसाइटी है, एडमिन कंट्रोल होता है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है, अपॉइंटमेंट एक्सटेंशन का ऑर्डर डीएमई देता है और सैलरी कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस संविदा की जो प्रक्रिया होती है वो राजमेश हैंडल करता है। ये चीज़ें होती है। फिर भी इससे रिलेटेड यदि आपका कोई सवाल हो, कोई विचार हो, तो आप ज़रूर कमेंट करना। हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। आप मेरे दोस्त बनना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, या ज़रूर करिए इंस्टाग्राम पर, क्योंकि वहाँ पर अभी हम नर्सिंग संविदा कर्मचारियों के लिए, नर्सिंग और पैरामेडिकल कर्मचारियों के लिए काफ़ी रील्स यहाँ पर जो है शेयर कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, जो काफ़ी वायरल हो रही है। तो आप ज़रूर फॉलो कीजिए। साथ ही यहाँ पर हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको इस तरह के लेटर और अन्य जो जानकारी है वो आपको देखने को मिलेगी। यूट्यूब पर आपको इसी तरह से वीडियो देखने को मिलेगी। धन्यवाद। कैसे लगी वीडियो? इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, जानकारी आपको काफ़ी कुछ इससे मिली हो, सीखने को मिला हो, तो आप कमेंट करना और शेयर करके अपना जो है यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर पूरी करना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।